जब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो इसकी शुरुआत वह हमेशा एक मनुष्य से करता है। इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए उसे पहले एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। उस मनुष्य के परीक्षण में 80 साल लगे। मूसा को मिस्रियों की सर्वश्रेष्ठ विद्या की शिक्षा दी गई थी, लेकिन इससे उसमें परमेश्वर का काम करने की योग्यता नहीं आ गई थी। पैरेरुतों के काम के अध्याय 7 में सितफैनुस ने कहा, मूसा बातों और कामों दोनों में सामर्थी था। 40 वर्ष की उम्र में वह एक शक्तिशाली पुरुष और एक कुशल वक्ता था। वह एक सामर्थी सेनापति और धनवान व्यक्ति था, और जो शिक्षा विश्व के सबसे विकसित देश में मिल सकती है, उसने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस युग में मिस्र संसार की एकमात्र महाशक्ति था। आमीन। मूसा संसारिक ख्याति और योग्यता पाकर भी परमेश्वर की सेवा करने योग्य नहीं बन सका था। सितफैनुस कहता है कि मूसा ने सोचा था कि इस्राएली यह समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें छुटकारा दिलाएगा, लेकिन उन्होंने उसे अपने अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं किया। आज बहुत से मसीह यह सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास बाइबल का ज्ञान, संगीत की योग्यता और बहुत सा धन है, इसीलिए वे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वे गलत सोचते हैं। उन्हें मूसा के जीवन से यह पाठ सीखने की जरूरत है। संसार द्वारा 40 साल तक दिया गया उसका सर्वश्रेष्ठ भी मूसा को परमेश्वर की सेवा के योग्य न बना सका था। परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा के योग्य बनाने के लिए महल से निकालकर जंगल में ले जाना पड़ा। आमीन। यह जरूरी था कि मूसा का मानवीय शक्ति पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाए, और परमेश्वर ने यह काम उसे 40 साल की लंबी अवधि तक भेड़ों को चराने और उसके ससुर का सेवक बनाने द्वारा पूरा किया। अपने ससुर के पास रहते हुए 1 साल तक काम करना भी एक पुरुष के लिए काफी अपमानजनक होता है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सी विवाहित स्त्रियां अपने ससुर के घर में अपना पूरा जीवन गुजार देती हैं, लेकिन जब एक पुरुष को अपने ससुर के घर में रहना और उसके लिए काम भी करना पड़ता है, तो यह अनुभव उसे बहुत दीन बनाने वाला होता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसी तरह तोड़ा था। परमेश्वर ने याकूब को भी इसी तरह तोड़ा था। परमेश्वर अपने बच्चों को तोड़ने के लिए उनकी सासू ससुरों को इस्तेमाल करता है। आमीन। जो पाठ मिस्र के विश्वविद्यालय मूसा को नहीं सिखा सके थे, वह उसने जंगल की खामोशी में भेड़ों की रखवाली करने और अपने ससुर का काम करने के द्वारा सीखे। 40 साल का यह समय काल पूरा होने पर वह मूसा जो बोलने में बहुत कुशल था और जो यह समझ रहा था कि वह इज़राइल का छुड़ाने वाला है, अब वह मूसा कहता है कि हे प्रभु, मैं बोलने में कुशल नहीं हूँ। अपने लोगों की अगुवाई के लिए तू किसी और को भेज। तब परमेश्वर ने कहा, अब तू तैयार हो गया है, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा। याकूब और मूसा से हम क्या सीखते हैं? यह कि हम योग्य हैं, शक्तिशाली हैं, गा बजा सकते हैं और परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। तब परमेश्वर हमसे कहता है, तू अभी अयोग्य है। इस्राएली लोगों को मिस्र में रहते हुए 430 साल हो गए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की थी, तब उसने कहा था कि तेरे वंशज एक दूसरे देश में 400 साल तक परदेशी होकर रहेंगे। तब उन्हें अतिरिक्त 30 साल तक क्यों रहना पड़ा? मेरा मानना है कि उनका अगुवा मूसा तैयार नहीं था। परमेश्वर ने जंगल में मूसा को उसके ससुर के घर में 10 साल की अवधि में तोड़ना चाहा था। मूसा को तोड़ने के लिए नरम व दीन करने की जरूरत पड़ी थी कि वह 50 साल की उम्र में इज़राइल के अगुवे के रूप में तैयार हो जाए। उस 10 वर्ष के प्रशिक्षण को पूरा करने में मूसा को 40 साल लग गए, इसलिए इजरायलियों को और 30 साल तक इंतजार करना पड़ा था। पृथ्वी पर अपने काम करने के लिए परमेश्वर को टूटे मनुष्यों की जरूरत होती है। आमीन। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन जब तक आप टूटेंगे नहीं, वह कभी पूरा नहीं होगा। उसने आपके अंदर जो 10 साल में करना चाहा है, उसमें 40 साल लग सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे जल्दी से जल्दी दीन हो जाना अच्छा है।
विलाप गीत 3 अध्याय की 27 आयत में वचन कहता है, मनुष्य के लिए यह भला है कि वह अपनी जवानी में जो उठाए दीन हो तोड़ा जाए। जब आप जवान हो तभी परमेश्वर को यह अनुमति दें कि वह आपको तोड़ सके। टूटापन होना अनिवार्य है। याकूब सिर्फ तभी इजराइल बन सका जब वह टूटा। मूसा भी सिर्फ तभी एक अगुवा और नबी बन सका जब वह टूटा। सबोपदेशक का 12वां अध्याय भी हमें यही सिखाता है। आमीन। जब चट्टान को मारा गया तब उसमें से जलधाराएं बह निकली। अगर चट्टान को मारा नहीं जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। जब उस स्त्री ने संगमरमर के पात्र को यीशु के चरणों में लाकर तोड़ा था तब जटामासी की सुगंध सारे घर में फैली थी। जब तक वह पात्र तोड़ा नहीं गया था तब तक कोई सुगंध नहीं थी। जब यीशु ने रोटी लेकर आशीष दी और उसे तोड़ा तो वहां 5000 लोग खाकर तृप्त हुए। इन सभी उदाहरणों में से हमें क्या संदेश मिलता है? यही कि टूटापन आशीष का सूत्र है, जैसा मूसा का था। बाइबल कहती है कि भले मनुष्य का जीवन उत्तेजना से पूर्ण होता है। मूसा को सिर्फ लाल समुद्र की ओर अपनी लाठी को घुमाना पड़ा था और पूरी मिस्री सेना लाल समुद्र में दफन हो गई थी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।